हिप्पोपोटामस अफ्रीका में पाए जाते हैं। हिप्पोपोटामस का मतलब है दरिया का घोड़ा और अक्सर इसे मुख्तसर करके हिप्पो कर दिया गया है। हिप्पो को आमतौर पर तीसरा सबसे बड़ा जमीनी ममालिया समझा जाता है, सफेद गैंडे और हाथी के बाद। दरियाओं और झीलों और दलदल जैसे पानी में हिप्पो ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। पानी में आराम करने से हिप्पो के दर्जा हरारत को कम रखने में मदद मिलती है। हिप्पो पानी में जन्म देते हैं। हिप्पो की टांगें छोटी होती हैं, एक बड़ा मुंह और जिस्म बेर जैसा होता है। हिप्पो के करीब तरीन रिश्ते हैरत अंगेज तौर पर सीटासाइन जैसे व्हेल और डॉल्फिन हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जानवरों का ये खानदान तकरीबन 55 मिलियन साल पहले अर्तका में मुख्तलिफ हो गया था। अगरचे हिप्पो थोड़े मोटे नजर आते हैं, लेकिन वो आसानी से इंसान को पीछे छोड़ सकते हैं। हिप्पो इंतहाई जारहाना हो सकते हैं, खास तौर पर अगर वो खतरा महसूस करते हैं। इनका शुमार अफ्रीका के खतरनाक तरीन जानवरों में होता है। कोहलियों को रिहाइश के नुकसान और शिकारियों से खतरा है, जो इनके गोश्त और दांतों के लिए इनका शिकार करते हैं। नर हिप्पो को बैल कहा जाता है, एक मादा हिप्पो को गाय कहा जाता है, एक बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। हिप्पोस का एक ग्रुप जिसे रेवट, पोड और डेल या ब्लॉट कहा जाता है। कोयले आमतौर पर 45 साल तक जिंदा रहते हैं। हिप्पो ज्यादातर घास खाते हैं। हिप्पोस अफ्रीका में पाया जाने वाला एक नीम आबी जानवर है। यह खानदान में सिर्फ 2 प्रजातियों में से एक है, आम या दरियाई हिप्पो और पमगी हिप्पो। दरियाई हिप्पो इन दोनों में से सबसे बड़ा है और इसकी आबादी से सहारा अफ्रीका में मरकूज है। नंबर 1, पगमी हिप्पो, जो मगरबी अफ्रीका का है। एक तन्हा रात का जानवर है जो जंगलाती इलाकों में रहता है और घास के सब्जी खोर खुराक पर जिंदा रहता है। दोनों प्रजातियों को गदले पानियों और दरियाओं की ठंडक बहाली की ताकतवर की जरूरत होती है और अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा अपने जिस्मों को तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूबे हुए गुजारते हैं। अगरचे इनकी जिल्द खदरी और नाहमवार दिखाई देती है, लेकिन ये दरअसल तेज धूप के लिए बहुत हसास होती है और इसे तकरीबन मुस्तकिल हाइड्रेशन की जरूरत होती है। जबकि आम हिप्पो बड़े ग्रोहों में रहते हैं, जिनकी क़ियादत सबसे ज्यादा गालिब नर करते हैं। पगमी अपने तौर पर या बहुत छोटे ग्रोहों में रहने को तरजीह देते हैं। नंबर 1, हिप्पो कुरा अर्ज के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। हाथी और गैंडे के साथ साथ आम हिप्पो हमारे सियारे के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। एक औसत मुकम्मल बालिग मर्द 7000 पाउंड तक पहुंच सकता है। ये तकरीबन एक यूपीएस ट्रक का वजन है।
एक मादा का वजन आमतौर पर तकरीबन 3000 पाउंड होता है। एक मुकम्मल बालिग पगमी हिप्पो दूसरी तरफ सिर्फ 600 पाउंड तक पहुंचता है। वो वजन हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। 3 से 5 साल से कम अरसे में एक हिप्पो को बालिग समझा जाता है। नंबर 2, वो तैर नहीं सकते, अगरचे यूनानी इन्हें दरियाई घोड़े कहते हैं। और आपको तकरीबन हमेशा हिप्पोस को पानी में नजर आएगा। और वो तैर नहीं सकते, गहरे पानियों और रेतली दरिया के तह और किनारे ढूंढते हैं जिस पर खड़े होते हैं। इनकी चारासाजी की ज्यादातर सरगर्मी रात को ही की जाती है क्योंकि ये दिन के जानवर हैं, लेकिन दिन की गर्मी के दौरान इन्हें दोपहर के सूरज से अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करना पड़ता है। कीचड़ और पानी इनकी जिल्द को सुकून देने और दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में रुकावट का काम करते हैं। नंबर 3, बछड़े पानी के अंदर दूध पी सकते हैं। हिप्पो सब्जी खोर है, लेकिन जिंदगी के पहले साल के दौरान हिप्पो बछड़े अपने माओ के दूध पर पलते हैं। एक बार जब वो पैदा हो जाते हैं, वो अपनी माओ के करीब रहते हैं, खाने के लिए इन पर इंतजार करते हैं जब तक कि वो जंगल में खुद जिंदा ना रह सके। वो बाज़ औक़ात अपनी माओ के पेट पर सवार होने के लिए भी मशहूर हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोयले के जिस्म ने बछड़ों को जमीन और पानी के अंदर दोनों जगह प्रवेश करने की इजाजत दी है। बछड़े को पानी पीने से रोकने के लिए आंखें और नथने बंद होते हैं और वो एक पोजीशन को कई मिनट तक बरकरार रख सकते हैं। इंटरनेट अफवाहों के बावजूद हिप्पो दूध गुलाबी नहीं है। दूसरे ममालिया जानवरों की तरह इनका दूध भी सफेद पीले रंग का होता है। नंबर 4, वो 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। हिप्पोस में तैराकी की महारतों में क्या कमी है? वो ज्यादा देर तक अपनी सांसें रोके रखने की सलाहियत से पूरा करते हैं। एक मोटी झल्ली इनकी आंखों को ढांपती है और इनके नथने बंद हो जाते हैं, जिससे एक हिफाजती पानी से तंग नहर बनती है। वो किसी दूसरे इलाके में जा सकते हैं या सिर्फ इस वक्त तक खामोश रह सकते हैं जब तक वो महसूस न करें कि सतह पर वापस आना महफूज है। हैरत की बात है, हिप्पोस भी इसी जबलत का इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर सोने की काबिल हैं। नंबर 5, हिप्पोस बहुत आवाज के मखलूक हैं। हिप्पोस बहुत ऊंची आवाज में होते हैं और अपने ग्रोहों में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए शोर का एक सिलसिला इस्तेमाल करते हैं। ये आवाज बिल्कुल अलग हैं और इनको हंग्स और ग्लोल्स, वाइन्स और सिस्कियों के तौर पर बयान किया गया है। नंबर 6, हिप्पोस के एक ग्रुप को ब्लॉट कहा जाता है। पगमी हिप्पोस अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तन्हाई के मामूलात में गुजारेंगे, लेकिन आम हिप्पोस अक्सर बड़े ग्रोहों या फूलों में पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात इन ग्रोहों में मजमूई तौर पर 100 तक हिप्पोस शामिल हो सकते हैं। हिप्पोस की अहम शिकारी बड़ी बिल्लियां, मगरमच्छ और हाइना हैं।
वो अक्सर सबसे छोटी औलाद का पीछा करते हैं, खास तौर पर अगर वो ग्रोह के तहफ़्फ़ुज़ से दूर हो गए हों। वो बूढ़े और जख्मी हिप्पोज़ की भी तलाश करते हैं जो हमले का शिकार होते हैं और अपना दफा करने से कासिर होते हैं। नंबर 7, पगमी आबादी कम हो रही है। एक पगमी हिप्पो लंबी घास से गुजरा है। IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक पगमी हिप्पोज़ खतरे से 2-4 हैं। 2015 के आखिरी जायजे के मुताबिक सीरा लेवोन और लाइब्रेरिया कोट डिवाइड में इनकी आबादी इंसानी मुदाखलत और खलखल की वजह से कम हो रही थी। ये ख्याल किया जाता है कि 3000 से कम पगमी बाकी रह गए हैं। 5 ये प्रजाति दलदली और जंगलों में तवज्जो मरकूज करती हैं, लिहाजा रिहाइशगाह की तबाही या गैर कानूनी शिकार इनकी तादाद में कमी का सबब बन सकता है। आम हिप्पोज़ की आबादी मुस्तहकम है, फिर भी IUCN की फुर्सत में इनकी हैसियत कमज़ोर है। नंबर 8, वो धूप में जल जाते हैं। हसास जिल्द की बुनियादी वजह से हिप्पोज़ पानी में और ज़मीन से दूर ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है इनके जिस्मों को इनकी अपनी तरह किसी सन स्क्रीन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें असल में पसीने की हदूद नहीं होती। ये तेल वाला मादा इनकी जिल्द के छेदों से आता है और इन्हें सूरज की नुकसान से बचाने और इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। नंबर 9, मादा कोयले 8 माह तक हमला होते हैं। ज़्यादातर इंसानों की तरह मादा हिप्पोज़ का हमल काफ़ी तवील होता है। दरियाई कोयले तकरीबन 237 दिनों तक हमला होते हैं, जो तकरीबन 8 माह के बराबर होते हैं। मुकाबले के लिए सबसे ज़्यादा वक्त रखने वाला ममालिया हाथी है, जो 600 दिनों से ज़्यादा हमला रहता है। हिप्पोज़ को एक वक्त में सिर्फ एक बच्चा होगा। बछड़ा तकरीबन 1 साल तक अपनी मां के पास रहेगा। जब ये बढ़ता है और ताकत हासिल करता है तो दूध पीता है। इस वक्त के बाद ये नर्सिंग छोड़ देगा और पौधों पर खाना खिलाएगा। नंबर 10, बछड़ों के पैदा होने के बाद वो सब इसके इलाके में इकट्ठे रहेंगे, जहां वो इनको दूसरे मुकाबला करने वाले नर और शिकारियों से महफूज और पनाह दे सकता है। नर कोयले अपने इलाके को निशान जद करने के लिए अपना गोबर उड़ाते हैं। हिप्पोज़ को खतरनाक और गैर मुतवक्का जानवर समझने के लिए एक वजह यह भी है, इन्हें अपने इलाके का दफा करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ हिप्पोज़ की मालूमात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।